हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। और ये जो 10th चैप्टर है इसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। जो नया सिलेबस है उसके अंदर ये 10th चैप्टर है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं 10.1 का। क्या है? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उसके अंदर एक स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स, इसकी जो साइड वॉल्स हैं, देखो फिगर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखा है। तो स्लाइड की जो वॉल्स हैं, वन वॉल जो है, इसकी जो वॉल्स में से एक वॉल जो है हैव बीन पेंटेड इन सम कलर, उसको क्या किया गया है? एक कलर से पेंट कर दिया गया है। विद अ मैसेज, उस पे एक मैसेज है। क्या मैसेज है उसके साथ? कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, उस पे ये लिखा हुआ है। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, अगर उस वॉल की जो साइड्स हैं, भाई जो साइड्स हैं उस वॉल की वो कैसी हैं? ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल की शेप की है। और तीनों साइड्स क्या दे रखे हैं? 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ जो ट्रायंगल है, ये जो वॉल है, वॉल का जो ट्रायंगल है वो कैसा है? वो है एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल मतलब विषम बहुत्रिभुज, यानी जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसको हम एस्केलेंट ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर 15 मीटर 11 मीटर 6 मीटर तीनों अलग अलग हैं। क्या बोल रहा है? अब तक इसने इंफॉर्मेशन दी है इस क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि करना क्या है हमें? फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो एरिया इन्होंने पेंट किया है उस वॉल को, उसका एरिया निकालना है। यानी जितने पे पेंट किया गया है उतने का एरिया निकालना है। तो उस वॉल को ही तो पेंट किया गया है, यानी उस वॉल का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। कहने का मतलब है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, उस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। और ये ट्रायंगल क्या है? एस्केलेंट ट्रायंगल है। और एस्केलेंट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हीरोन्स फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे बिकॉज साइड्स ऑफ द वॉल आर, जो वॉल की साइड्स है वो क्या है? 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर है। उसके बाद हमने लिखा देयरफॉर, इसीलिए ए हो जाएगी ये, बी हो जाएगी ये और सी हो जाएगी ये, यानी तीनों जो साइड्स हैं उनको ए बी सी नाम दे सकते हैं। तो हमने इसको दे दिया ए नाम, इसको बी नाम, इसको सी नाम दे दिया। इसके बाद हमने लिखा देयरफॉर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पर एस क्या है? एस है सेमी पेरीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूले में आपने एस देखा होगा, यहाँ देख सकते हो हीरोन्स फॉर्मूले एस दिखेगा। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। जो पेरीमीटर का आधा आपको पहले निकालना पड़ेगा, तभी आप हीरोन्स फॉर्मूले को यूज कर पाओगे। तो हम यहाँ पर एस निकाल लेंगे, तीनों को जोड़कर ए बी सी, इन तीनों को यहाँ पे लिखा, इनको जोड़ा और 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड किया कितना है? 16 मीटर आ गया। हाफ पेरीमीटर, हाफ निकालने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा। किसी चीज का आधा निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया गया। 16 मीटर आ गया, इसका एस निकल के आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस ऑफ द वॉल। ये जो वॉल है, ट्रायंगुलर सरफेस का जो एरिया है वो कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा। अब इस फॉर्मूले में हमने वो वैल्यूज पुट करी। एस क्या है हमारा? 16, यहाँ देख सकते हो 16 निकल गया है, 16 लिख दिया। एस यहाँ पर भी 16 लिखा, फिर माइनस का साइन, फिर ए क्या है हमारे पास? 15 लिख दिया। फिर एस की जगह पे 16 माइनस बी की जगह पे हमने रखा 11 जो कि यहाँ दे रखा है। उसके बाद एस की जगह पे 16 और यहाँ माइनस का साइन, फिर सी की जगह पे हमने रखा 6। अब इसको आगे सॉल्व किया तो यहाँ 16 का 16 लिख लिया, इसमें से इसको माइनस किया, 1 आ गया, मल्टीप्लाई इंटू करके 1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू का साइन आएगा। ऐसे ही हमने 16 में से इसको माइनस किया, 5 आ गया, इसमें से इसको माइनस किया, 10 आ गया। तो ये सब मल्टीप्लीकेशन के साइन लगेंगे इनके साथ। उसके बाद हमने लिखा 16 को 16 लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और इसके टुकड़े कर दिए, यानी और इसको फैक्टराइज किया तो क्या आ गया? 2 × 5 आ गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट निकला 4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 4 आ जाएगा, 4 बाहर आ गया। ऐसे ही ये दोनों का पेयर बन रहा है तो इन दोनों में से एक ले लेंगे, 5। तो अब यहाँ पर अंदर क्या रह गया? 2 रह गया, रूट के अंदर 2 रह गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वालों की, तो 5 4 जा 20 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका एरिया, इस वॉल का जो एरिया आ गया वो क्या आ गया? जो वॉल का जो सरफेस ट्रायंगल उसका एरिया कितना आ गया? 20√2 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। इस तरह से हमने कहा दस द एरिया पेंटेड इन कलर। अब जो एरिया पेंट किया गया था वो ट्रायंगल शेप का ही तो था, जो वॉल थी, तो उसी का तो एरिया निकाला हमने सरफेस का। तो उसको हमने लिख दिया दस द एरिया पेंटेड इन कलर इज 20√2 स्क्वायर मीटर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।